आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ जनाब मलिक मोहम्मद असलम साहब को कि वो स्टेज पर आएं और अपने तमाम इस प्रोग्राम की अरेंज करने का जो रीजन है वो उस पे तफसीलात से आगाह करें आपको। शुक्रिया। सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आज आप जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, यकीन करें जो मेरी सराउंडिंग है, जितनी भी सराउंडिंग है, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, उन सब के अंदर ये मैसेजेस गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप वो खुशनसीब लोग हैं कि जिन्होंने तालीम की अहमियत और अफादियत को समझा है, महसूस किया है। और मैं समझता हूँ ये किसी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, ये आप अपने बच्चों के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, उनके अवेयरनेस और आगाही के लिए आप यहाँ जमा हुए हैं। तो जो मेरा मकसद था, हमारी टीम का मकसद था, वो किसी हद तक कामयाब हुआ है कि चलें ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वर्क के हवाले से खासा जाना माना नाम है इनका, और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट पे भी इनकी बहुत ज़्यादा मतलब वर्किंग है। और इनका मेन जो थीम है वो यही है कि ख़वातीन को बाइख्तियार करना, और उसके हवाले से ये अक्सर व बेशतर इनके इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। और ये दुबई से तशरीफ़ लाएंगे हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तो आपकी भरपूर तालियों में जनाब सादका जाहिद साहिबात। मेरा मेन मकसद यही रहता है कि लेडीज़ जो घर पे बैठी हुई हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट हस्बैंडों के लिए है कि प्लीज़ अलाउ देम टू कम आउट इन द मार्केट, लेट देम वर्क। और जब तक वो काम नहीं करेंगी वो अपने आप को पहचान नहीं पाएंगी। बेचारी काम करना चाहती हैं, मौका नहीं मिलता, क्योंकि हस्बैंड लोग बोलते हैं तुम बाहर जाके क्या करोगी, क्या करेंगे भाई, काम ही करेंगे और क्या करेंगे। घर से काम करने का मतलब है कि दे नो यू ओनली इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हमें कि लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए ख़ास ये रखा गया है, और हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहा करें ताकि न्यू जनरेशन को ये अवेयरनेस आए कि आगे उनको इस मीडिया को कैसे यूज़ करना है। क्योंकि मोबाइल का जो यूज़ है वो आजकल बहुत गलत हो रहा है, बच्चों को अवेयरनेस है ही नहीं कि इसका सही इस्तेमाल क्या है। तो इसलिए प्लीज़ उन मदर से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को उस मोबाइल पे अच्छी चीज़ें सिखाएं, उनके अंदर ये अवेयरनेस होगी इस मीडिया को यूज़ करने की तो वो अपने बच्चों में डालेंगी। इस मीडिया से छोटे बच्चे, बड़े, यंग लेडीज़ बहुत अर्न कर सकते हैं। मैं दावत देती हूँ मिस माही इकबाल, भरपूर तालियों में। बात करते हैं एआई की। एआई क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, एआई का कहना है, या एआई को जो काम इंसान कर सकता है इस टाइम पे एआई वो काम कर रहा है। किस तरीके से, थोड़ी सी एग्जांपल्स चेक करते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन होते थे, डॉक्टर्स करते हैं, आजकल के टाइम पे ट्रांसप्लांट हो रहा है रोबोट्स के जरिए, मशीन के जरिए हम लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। हॉस्पिटल्स में जो है प्रॉपर एआई यूज हो रहा है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, एजुकेशन में जो एआई यूज हो रहा है, आप लोग देखते हो किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, यूट्यूब से ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं, आप लोगों को पूरे कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। ये तमाम चीजें कहाँ से हो रही हैं, ये सारी की सारी हम लोग एआई के जरिए कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मदद लेते हैं वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करती है कि जो डेटा अब तक का हमारे पास मौजूद है, इंसानी जहानत की हद तक जितना डेटा मौजूद है वो सब कुछ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है, और उसी को इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे कामों को आसान कर रही है। पहले वीडियो बनाने में कई दिन लगते थे, कई घंटे लगते थे। एडिटिंग में, जो यहाँ मेरे साथ अगर कोई ब्लॉगर है तो वो अच्छे से जानते होंगे कि वीडियो एडिटिंग कितना मुश्किल काम होता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितना मुश्किल काम होता था, किसी चीज़ को कहीं तक पहुँचाना कितना ज़रूरी होता है, और हम उसको सही तरीके से जब मार्केटिंग नहीं कर पाते तो हम उससे वो फ़ायदा नहीं ले सकते। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशन, यानी अपने किसी भी पैगाम को, मैसेज को एक खूबसूरत अंदाज में पेश करना, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहलाता है। अब ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो कौन होता है? ग्राफिक डिज़ाइनर वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होता है, वो लोगों के मसाइल को हल करने वाला होता है। मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, आप देखते हैं, लेकिन उनकी इतनी डिमांड्स नहीं होती है जितनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हर बंदे को डिज़ाइनर की हाजत है, चाहे वो मार्केटर है, चाहे वो डेवलपर है, चाहे वो कंटेंट राइटर है, उसका कोई भी काम है, ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत महसूस करता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत महसूस करता है, और ये उसके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है।
अब मजीद कोर्सेज जो हमने आपको बताए थे, 100 पॉइंट्स बताए थे, याद होगा सोशल मीडिया के ऊपर हमने 100 पॉइंट्स बताए थे कि एआई के अंदर उन 100 पॉइंट्स के ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हो। इसके अंदर मैं समझता हूँ मोर देन 20%, 25, 30% खैजर साहब ने जो है क्लियर किए हैं आपको, और बाकी मिस माही ने आपको तकरीबन 20% वो क्लियर कर दिए हैं। लेकिन फिर अचानक से मैंने डेली वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की और अचानक से मेरे 1 साल के अंदर तकरीबन 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए थी तो शील्ड का मजा दुबाला हो जाता है। बहुत शुक्रिया मैम सादका जाहिद आपकी तशरीफ आवरी का। ये एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक हाउसवाइफ थी और आज माशाल्लाह ऑनलाइन अपनी अर्निंग कर रही हैं। कहने का मकसद ये है कि आपको डिजिटलाइज होना होगा। अगर आप घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं आपको डिजिटलाइज होना है, और उससे आपके बेनिफिट क्या क्या हैं आपके सामने एक लाइव मिसाल है मिस सबा। और अब हम प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ लेके चलते हैं और मैं अपनी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हमारी मेंटोर, हमारी ट्रेनर शेर, उनके लिए मैंने एक आपके सामने में पेश करती हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो आपकी तालियां इस बात का सबूत होंगी। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया हमें खुद जलाना होगा। तो उस दिए को कैसे जलाना है, उसमें कौन सा फ्यूल डालना है, उसको किस तरह ऑपरेट करना है, ये सब बताने के लिए मैं दावत देती हूँ मिस माही इकबाल। भरपूर तालियों में, क्योंकि ये आपको बहुत जबरदस्त इन्फो देने वाली हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं स्किल्स की। जिस तरीके से हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे बड़े थे, हमें बोलते थे हुनर सीखो कभी भी आप भूखे नहीं रहोगे। तो ये वही चीज है, आज हम लोग डिजिटल स्किल्स की बात कर रहे हैं बट यूजिंग एआई। एआई क्या है, एआई को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और एआई के जरिए हम किस तरह से अपनी स्किल्स को मजीद एनहांस करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते। बात करते हैं एआई की। एआई क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। एआई का कहना है या एआई को जो काम इंसान कर सकता है इस टाइम पे एआई वो काम कर रहा है। किस तरीके से, थोड़ी सी एग्जांपल्स चेक करते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन होते थे, डॉक्टर्स करते हैं, आजकल के टाइम पे ट्रांसप्लांट हो रहा है रोबोट्स के जरिए, मशीन के जरिए हम लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। हॉस्पिटल्स में जो है प्रॉपर एआई यूज हो रहा है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, एजुकेशन में जो एआई यूज हो रहा है, आप लोग देखते हो किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, यूट्यूब से ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं, आप लोगों को पूरे कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। ये तमाम चीजें कहाँ से हो रही हैं, ये सारी की सारी हम लोग एआई के जरिए कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम लोग जाते हैं मैनेजमेंट में, अब हम लोग कैलकुलेशन करते थे, कैलकुलेशन करने में हम लोगों को पूरा दिन लगता था। अब यूजिंग एआई हम विद इन 1 क्लिक, विद इन अ सेकेंड हम लोग को तमाम की तमाम कैलकुलेशन जो है वो कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम मजीद जाए रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो रेस्टोरेंट्स वगैरह में डिफरेंट तरीके से रोबोटिक हम लोग एआई को यूज कर रहे हैं। कार है, कार इंसान चला रहे हैं। अब जितनी भी एडवांस कार देखें, रिमोट मोड में डाल देते हैं, कार खुद चल रही है। तो ये तमाम चीजें क्या हैं, ये है सारा का सारा एआई। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया इस टाइम आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बोले कि मैं तो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता। आप लोग फेसबुक भी यूज करते हैं, टिकटॉक भी यूज करते हैं, लिंक्डइन को यूज करता है, कोई गूगल, कोई यूट्यूब। पॉइंट ये है कि हम लोग सोशल मीडिया से क्या कवर करने वाले हैं, बजाय कि हम लोग अपना ज्यादातर टाइम जस्ट व्लॉग देखने में, टिकटॉक देखने में वेस्ट करें, या हम इसी सोशल मीडिया के मास्टर बने। लेकिन यहाँ पर एआई का क्या काम है मैम, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरीके से सबसे पहले हम देखते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, देखिए मार्केटिंग चीज होती है बेचना। यहाँ पे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ बेचना सीखो। बेचेंगे क्या मैम, जब बात आती है बेचने की, तो बेचना क्या है और सोशल मीडिया का क्या कनेक्शन है। जिस तरीके से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, गूगल है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है, अब ये वो प्लेटफॉर्म है
जहां पर आप लोग डेली बेसिस पे अपना 65% टाइम वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अपना वेस्ट कोई वेस्ट कर रहा है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है। अब कोई जो सीख रहा है डेफिनेटली वो उसका मास्टर बन रहा है, और जो उसके साथ जस्ट व्लॉगिंग देख रहा है, ब्लॉग्स देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, वो जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब ये प्लेटफॉर्म हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप लोगों ने कुछ भी बेचना है, अपनी आप लोगों ने स्किल बेचनी है, आप लोगों ने कोई बिजनेस करना है, आप इन प्लेटफॉर्म का यूज करो, इस पे एड्स रन करो। आसान अल्फाज में बताऊं, इश्तिहार बनाओ, इश्तिहार बना के इन प्लेटफॉर्म्स को दो, और ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को क्लाइंट लाके देंगे। थोड़ा मजीद इसको आसान करते हैं कि और हम उसको किस तरह से इजी तरीके से समझते हैं। देखिए, मेन चीज है बेचना सीखो। बेचना क्या है ये मैं आपको अगर बताऊं तो इस टाइम पर हम लोग बहुत सारी बिजनेस, अब आप में से बहुत सारे बिजनेस ऑनर्स होंगे, ठीक है, किसी का कपड़ों का कारोबार है, किसी का शूज का बिजनेस है, किसी का जो है वो कुकिंग कर रहे हैं, कोई जो है व्लॉगर है। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी बिजनेस आप पिक करते हो, मैं एज ए बिजनेस ऑनर बात कर रही हूँ, अगर आप लोग इसमें से कोई काम कर रहे हो, आप रियल एस्टेट का बिजनेस है, ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है, आप बहुत अच्छी सिलाई करते हो, बहुत अच्छे टीचर हो, आप अपना कारोबार ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? अगर आप बिजनेस ऑनर नहीं हो, मैम हम तो बिजनेस ऑनर नहीं है, हमारे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग देखो कि आपके पास कोई ऐसी स्किल है, आप टीचर बहुत अच्छे हो सकते हो। हमारी फीमेल्स कुकिंग की चैंपियन है, ठीक है, वो कुकिंग अच्छी कर सकती हैं, अपने व्लॉग्स बना सकती हैं, फास्ट फूड बना के ऑनलाइन बेच सकती हैं। इसी तरीके से स्टिचिंग बहुत अच्छी कर सकती है। टीचर अगर बहुत अच्छे, इंग्लिश टीचर बहुत अच्छे हैं, मैथ्स टीचर बहुत अच्छे हैं, कुरान अकेडमीज ओपन कर सकते हैं। इवन अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है, आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। एंड देन फिर आता है कि मैम हमारे पास तो कोई ऐसी स्किल भी नहीं है, तो हम क्या बेचेंगे? तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर आप लोग ये तमाम चीजें सीख जाते हो कि मेन चीजें बेची कैसे जाती हैं। लाइक अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने फेसबुक के ऊपर जो है अपना बिजनेस लेकर आना है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बिजनेस है मेरे, और वो तीनों की तीनों हम प्रमोट करते हैं अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो वहां से हम क्लाइंट्स लेकर आ रहे होते हैं। जब आपको मैंने ये सिखा दिया कि आपने फेसबुक पे ऐड कैसे चलाना है, आपने फेसबुक पे, गूगल पे, टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे आपने किस तरह से इश्तिहार बना के पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर आप लोग किस तरह से ऐड दिखा सकते हो, तो आपके पास नहीं लगता कि आपके पास बिजनेस ऑनर्स आएंगे कि हमारे बिजनेस की प्रमोशन करो। जिस तरह हमारी एजेंसी किस तरह से काम करती है, हम लोग यूएसए, यूके, दुबई, वहां के बिजनेस ऑनर्स होते हैं, उन्होंने अपने बिजनेस की प्रमोशन करवानी होती है। मैं और मेरी टीम, मेरी एजेंसी, हम उनके बिजनेस की प्रमोशन करते हैं, और हम उनको जो यूएसए के क्लाइंट है, हम उनको यूएसए के क्लाइंट लाके देते हैं। हम उनके एड चला रहे हैं जो सिर्फ फेसबुक पे अगर चल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ यूएसए के लोगों को दिख रही है और लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर यूके है तो यूके में वो ऐड चल रहा है और लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग उनको बिजनेस जनरेट करके दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये स्किल का आना बेहद जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है। हम इन तमाम सोशल मीडिया की मार्केटिंग कवर करते हैं कि इसके अंदर हमने फेसबुक पे ऐड कैसे चलाना है, हमने टिकटॉक पे ऐड कैसे चलाना है, हमने गूगल पे ऐड कैसे चलाना है, और जब हमें बेचना आ जाता है तो हमारे सामने कुछ भी आ जाए, कुछ भी, मतलब अगर आपके जहन में भी कोई भी नाम आ रहा है ना कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो मैं आपको कहूंगी वो आप बेच सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट है मेन कि हम लोगों एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। पॉइंट ये देखिए, इसको और अगर मैं करूं तो ट्रेडिशनल हमारी एक मार्केटिंग होती थी, हम लोग क्या करते हैं, इवेंट्स होती हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल है, हम बिलबोर्ड्स वगैरह बना रहे होते हैं, लोगों से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, फ्लायर्स दे रहे होते हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल तरीका है। सोशल मीडिया में मार्केटिंग किस तरह से होती है, आपने एक पोस्ट लगाई है, थाउजेंड्स लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग देख रहे हैं, हमने एक एड चलाई है। हम लोग अगर कोई भी एक बोर्ड बनाते हैं या हम फ्लायर दे रहे हैं तो आप किसी ना किसी को हायर करोगे, जाओ ये सब जगह बांटो, एक लिमिटेड एरिया ही आप कनेक्ट कर पाओगे, एक लिमिटेड एरिया आप कवर कर पाओगे। बट अगर आप सोशल मीडिया पे बेचना शुरू करते हो तो सोशल मीडिया पे आपने एक ऐड चला दिया और आप चाहते हो मेरा ऐड पूरे पाकिस्तान में दिखे, कराची में ना दिखे, पेशावर में दिखे, पेशावर में ना दिखे, इस्लामाबाद में दिखे, या पूरे पाकिस्तान में दिखे, या आप कहते हो नहीं मैंने बाहर बेचना है, मेरा ये ऐड मुझे स्टूडेंट यूके के चाहिए, मुझे दुबई के चाहिए, तो आप लोग वहां के ऐड चलाओगे। आपका जो पर्टिकुलर ऐड है वो सिर्फ उन पर्टिकुलर एरियाज में दिख रहा होगा जहां पर आप दिखाना चाहते हो, तो ये चीज आपकी वहां पे शो होगी। तो ये है सोशल मीडिया की पावर। और आने वाला टाइम टोटली सोशल मीडिया का। कोई ये कहता है कि नहीं सोशल मीडिया पे तो अभी हम नहीं जाना चाहते या अभी हमें पता ही नहीं है, तो आप बहुत पीछे हो,
क्योंकि आज का जो बिजनेस ओनर है उसने अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो उसको सोशल मीडिया पे आना ही आना है एंड सोशल मीडिया पे ग्रो करना ही करना है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, अब हमारे पास सोशल मीडिया पे चैनल्स वगैरह सब चीजें आ जाती हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट है, हम इस सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कवर क्या करेंगे। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं 80% मेहनत कर रहे होते हैं, 20% वो अर्न करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, बट उनकी जो अर्निंग है वो 20% है, थके आ रहे होते हैं। बट जब आप स्मार्ट वर्क करते हो तो ये बात माइंड में रखें, आप 20% मेहनत करते हो और 80% आप अर्न करते हो, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हम AI की बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक पोस्ट बना रही हूँ, जस्ट ये स्लाइड है, ये स्लाइड बनाने में जो है हम लोगों को जब ये नॉर्मल डिजाइनर बनाते थे तो इसको पूरा पूरा दिन लग जाता है, बट अब अगर मैंने इसको AI से बनाया है तो मुझे जस्ट 15 मिनट लगे और मैंने इसको बना दिया। तो ये डिफरेंस क्या हुआ, ये काम का डिफरेंस हुआ, मैंने टाइम सेविंग हुई। अब जब मैं टाइम, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम हम लोगों का फ्रीलांसर का करियर खत्म हो जाएगा अगर AI आ जाएगा, तो AI सारे काम कर लेगा तो हम क्या करेंगे। ऐसा हरगिज नहीं है, AI ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की है। मैं एज अ बिजनेस ओनर अगर मुझे अपने लिए स्लाइड्स बनवानी है, मुझे अपने बिजनेस के लिए प्रमोशन करवानी है, मुझे अपने बिजनेस के लिए वीडियोस बनवानी है, मैं किससे बनवाऊंगी, जो फास्टली काम करेगा। अब जो पुराने तरीके में चल रहा होगा वो तो 3 दिन में मुझे बना के देगा, लेकिन जो स्मार्टली AI के जरिए मुझे बना के देगा वो मुझे 3 घंटे में बना के दे देगा। तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहूंगी आपको ही मैंने प्रोजेक्ट दी और आप ही मुझे फटाफट 3 घंटे में करके दो। तो ये पॉइंट होता है कि हमने स्मार्टली वर्क सीखना है। हम वही सोशल मीडिया कवर करेंगे, हम वही स्किल सीखेंगे, लेकिन नए स्टाइल से, नए तरीके से स्मार्टली वर्क करना है। हमने पूरा दिन बर्बाद नहीं करना। अगर हम 1 महीने में 5 क्लाइंट क्लोज कर रही हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए कि 1 महीने में हम 15 क्लाइंट क्लोज करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम सेविंग हो गई है, हमारे पास टाइम बच चुका है, तो हम उसको कवर कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स बढ़ा सकते हैं। एक फ्रीलांसर क्लाइंट के बेस पे ही काम करता है कि मंथली उसके पास कितने क्लाइंट है, कितने प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस ट्रेनिंग के अंदर जो कवर करेंगे कंटेंट क्रिएशन, ये कंटेंट आपने देखा है, कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग फेसबुक के ऊपर देखते हो डिफरेंट ऐड चल रही होती है, डिफरेंट ऐड आ रहा होता है, वो सब चीजें कहाँ से आती हैं। अब आप लोगों को लिखना नहीं आता, मैम हमें तो लिखना नहीं आता, हमें तो कंटेंट भी बनाना नहीं आता, हमें आर्टिकल बनाने नहीं आते। सिंगल 1 क्लिक पे मैंने आपको बताना है कि आपने किस तरह से किसी भी बिजनेस का, आपके पास कोई भी बिजनेसमैन आता है और आपने उसके लिए इश्तेहार बनाना है, तो आप 2 दिन के अंदर वो कैसे बना सकते हैं, ये 2 दिन में आप सीख जाओगे और आप खुद 5 मिनट में बना भी लोगे। तो यहाँ पर हमने कंटेंट क्रिएशन कंप्लीट डिटेल में कवर करना है कि जस्ट हमने कंटेंट डाला, हमने क्लिक किया और वो पूरी इमेज बनकर आ गई, वो पूरी की पूरी वीडियो बनकर आ गई। तो ये चीज हम लोग कवर करेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं। फिर आते हैं फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग हमने डिटेल में कवर करनी है, लेकिन साथ साथ हम इसमें AI भी सीखेंगे कि फेसबुक के अंदर हम किस तरह से जल्दी तरीके से हम फेसबुक के एक अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। देखिए मेन मसला ये होता है कि हमने अपनी चीजें बेचनी है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचते नजर आ रहे होंगे। आप लोग अपने माइंड में अगर सोचें कि हाँ मैंने अपना कपड़ों का कारोबार करना है, मेरा ऑलरेडी बिजनेस है, मैं इसी को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्लाइंट चाहिए ना, आप लोगों को कस्टमर चाहिए, आप लोगों को स्टूडेंट चाहिए। तो हम इसको कैसे बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं, वो सारे टूल हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। फेसबुक के साथ हम लोग इंस्टाग्राम की कंप्लीट मार्केटिंग कवर करेंगे कि हम लोग इंस्टाग्राम पे किस तरह से क्लाइंट को लेकर आ सकते हैं। गूगल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दूसरा बंदा गूगल पे जाके सर्च कर रहा होता है, कुछ भी चाहिए गूगल पे जाके सर्च करते हो और आप देखते हो लिस्ट आ जाती है पूरी। वो कैसे आती है? ऐसे नहीं आती, वो मार्केटिंग प्रॉपर हुई भी होती है। वो मार्केटिंग आपने सीखनी है कि किस तरह से हम गूगल की मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं। इसी तरीके से टिकटॉक है कि हम टिकटॉक पे किस तरीके से अपने ऐड बना के जो है वो अपनी चीजों को बेच सकते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। एंड देन लास्ट में फिर हमारा आता है लिंक्डइन। अच्छा, इसके अंदर पिंटरेस्ट भी है। पिंटरेस्ट यूएसए की मार्केट में बहुत पॉपुलर है और अगर आप लोगों का यूएसए में काम है या अगर आपको यूएसए के क्लाइंट मिलते हैं तो आप उनसे $500,000 लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है कि आप लोग उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। बात आती है कि इसमें हमें प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ सकती है। प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं हो सकती। देखिए अगर आपके पास एम्प्लॉइज है और आपका एक एम्प्लॉय है, पूरा का पूरा वर्कलोड उसके ऊपर है और वो अचानक बीमार हो जाता है, क्या करेंगे? परेशानी तो होनी है हर हाल में कि हमारे वो बीमार हो गया।
इसी तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर है, वो भी खराब हो सकता है, लेकिन वो ठीक हो सकता है 2 घंटे में। जो इंसान है उसको ठीक होने में 2-3 दिन लग सकते हैं। तो यहाँ पे बस ये प्रॉब्लम आती है। बाकी कुछ टूल्स जो होते हैं वो पेड होते हैं, मतलब ये कि हम लोग तो फ्री में अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि भाई ये टूल है, आप फ्री में जब तक चला सकते हो चलाओ। लेकिन जब आप बिग लेवल पे जाते हो, नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, एक एजेंसी लेवल पे जाते हो, आप एक ब्रांड लेवल पे जाते हो, तो फिर आपको उन टूल्स को परचेज भी करना पड़ता है। वो फिर उस टाइम पर जरूरी होता है कि आप लोग किस तरह से जा रहे हो। तो ये होता है कि हमने सिर्फ इस तरीके से लेके, अगर ओवरऑल और मैं से कंक्लूजन निकालूं तो वो ये कि हम लोग बेसिकली सीखने जा रहे हैं बेचना। सोशल मीडिया को जितने बेहतर तरीके से आप लोग समझ सके, जो फीमेल्स है इनको मैं सिर्फ बोलूंगी, जितना आप लोग घर से बैठ के, मैं घर से बैठ के सारा काम कर रही होती हूँ, मेरा प्रॉपर ऑफिस है, 3 कंपनीज में रन कर रही हूँ अपनी घर से बैठ के, घर में ही ऑफिस है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे वो कुकिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने एकेडमी चला रही है, चाहे कुरान एकेडमी चला रहे हैं, वो लोग रन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं। मेन चीज होती है कि आपके अंदर पावर कितनी है, आपके अंदर जज्बा कितना है कुछ करने का। अगर होगा तो आप करोगे, और अगर नहीं है तो मैं जितनी भी यहाँ पे स्पीच दे दूं वो यूजलेस है, क्योंकि अगर जिसने करना होता है वो हर हाल में करता है, और जिसने नहीं करना उसके लिए 50 बहाने भी कम है। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। क्वेश्चंस होंगे तो हम क्वेश्चन जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच।